और सर एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि जब हाँ, सर आगे सर वेलकम है सुखमीत सर का और प्लीज़ सभी मीटिंग में रहिए एंड तक रहिए, ठीक है? धन्यवाद सर। सुखमीत सर वेलकम है सर। नमस्कार लामा जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। धन्यवाद आप सभी का, आप आज मीटिंग में आए। नए मेंबर, पुराने मेंबर्स, सबको हमारी तरफ से प्यार प्यार थैंक यू। और आप इसी तरह मीटिंग में एवरीडे आते हो, बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जो है हमारा फैमिली बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो अपने जब ये मीटिंग स्टार्ट किया आज से 2 महीने पहले, तो हम कुछ ही पार्टिसिपेंट्स हुआ करते थे। तो आज अगर देखा जाए तो एवरीडे हमारा ग्रोथ चल रहा है। तो हम दोस्तों कल से जो है एक थोड़ा सा मीटिंग को चेंज करना चाहते हैं कि पहले जो 15 मिनट हैं वो सभी जो है एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लिया करेंगे। कोई नए पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया कीजिए। जैसे आज अगर जैसे अभी से चल रहा है कि 10 मिनट जो है वो रहते हैं लांबा जी के लिए, नरेंद्र जी के लिए, रोहताश जी के लिए। तो कल से 5 मिनट और एक्स्ट्रा हुआ हुआ करेंगे, तो मेरे टाइम में से 5 मिनट कम हो जाया करेगा। तो आप सभी जो है शुरू में बातचीत, कोई क्वेश्चन आंसर्स या कोई नई कुछ आपने फील्ड में कुछ सुना देखा, या कोई ऐसी बात आई जो कि डिस्कस करने के लिए है, तो आप वो पहले भी डिस्कस कर लिया कीजिए। और उसके बाद जो है हम वो मीटिंग में क्या है उस चीज को एड्रेस किया करेंगे। तो आज का मीटिंग दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। तो हमारा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इस नई टेक्नोलॉजी में हम कुछ अरसे से काम भी कर रहे हैं और कुछ नई नई चीजें सीखी भी। और उसके बाद ये एक विश्वास हुआ कि फ्यूचर अगर कुछ रहेगा हमारा तो वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी। मीनिंग कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को तो टेक ओवर करेगी, तो बाकी के सिस्टम जो मार्केट में है वो भी चलते रहेंगे। पर पैरेलल जो है एक नई टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी का एग्जिस्टेंस है वो भी मार्केट में चलती रहेगी। तो दोस्तों हमारा मीटिंग का कुछ एजेंडा रहता है कि एवरीडे जो है हम एक एक टेक्नोलॉजी जो कि आज से 13 साल पहले जिसका जन्म हुआ, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बातचीत करते हैं। उस टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी बना, क्यों बना, क्या उसका रीजन था और फ्यूचर में हमारे लिए क्या करेगा। तो यही सारी चीजें जो है डिस्कस की जाती हैं। और पैरेलल इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि आज के सिस्टम क्या है मार्केट में और फ्यूचर किस तरह से जो है हमारा ये टेक्नोलॉजी बनाएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम आज से 13 साल पहले से एक नई एक टेक्नोलॉजी जिसने की जन्म लिया मार्केट में। तो दोस्तों उसका नाम टेक्नोलॉजी का आप सभी जानते ही हो। एक बिटकॉइन नाम से एक क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च हुआ। आई मीन नॉट लॉन्च, स्टार्टअप हुआ। तो स्टार्टअप मीनिंग दोस्तों एक ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने एक विजन लिया है कि जो भी सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में उनको हमको थोड़ा सा चेंज करने का जरूरत है। की मीनिंग कि जो सिस्टम ऑलरेडी हम मार्केट में आज की डेट में यूज कर रहे हैं, जो भी बाय एंड सेलिंग जिस तरह से हो रही है, तो उस सिस्टम को क्या है कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो यही दोस्तों एक विजन लिखा गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसको कि क्रिप्टो के वर्ल्ड में व्हाइट पेपर बोला जाता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसमें पूरी की पूरी ब्रेक डाउन किया गया टेक्नोलॉजी को, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी बनेगी, चलेगी और किस तरह से जो है हम उसको एज अ यूजफुल रिसोर्स, एज अडेप्शन, एज हमारा डे टू डे यूज के लिए उसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों उस टेक्नोलॉजी का नाम था ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा जरिया आज हमको मिला है कि जिसके ऊपर हम जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मीनिंग की बाय एंड सेल कर सकते हैं। और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, मीनिंग कि कोई भी उसमें बीच में ह्यूमन का जरूरत नहीं है ट्रांजैक्शन करने के लिए। उस नेटवर्क के ऊपर जो है एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन चलती है, जो कि मीनिंग कि एक प्रोडक्ट खरीदने वाला, एक बेचने वाला, तो ये दो ही पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। बाकी का जो है स्टोरेज वो ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है। तो चलिए दोस्तों ये है थोड़ा सा ओवरव्यू कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में व्हाइट पेपर में लिखा गया है कि इस तरह से जो है ट्रांजेक्शन होंगी। तो आज हम किस तरह से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आज अगर आप कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, कोई सर्विस आपने बाय की, तो आपको क्या है कि एक जो थर्ड पार्टी जिसको कि बैंक बोला जाता है, या फिर एक थर्ड मीडिएटर, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपका हेल्प करता है ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए। मीनिंग कि आपने कोई कुछ भी खरीदा, ग्रोसरी खरीदी, या कुछ भी स्टेशनरी खरीदी, कुछ भी गाड़ी का पार्ट खरीदा, या इवन गाड़ी खरीदा, तो आपने क्या किया, एक एक अपना बैंक का कार्ड, या फिर आपने एक चेक या कुछ भी दिया,
दूसरे पर्सन को, तो उसने वो एक्सेप्ट किया, रिटर्न में आपको प्रोडक्ट दे दिया या सर्विस दे दी या गाड़ी थी जो भी था तो आपको दे दिया। तो मीनिंग कि समझने का बात ये है दोस्तों कि सामने से आपने एक कार्ड दिया या फिर एक पीस ऑफ पेपर जिसको चेक बोला जाता है वो दिया, और दूसरे पर्सन ने आपको बदले में गाड़ी दे दी। तो दोस्तों हुआ क्या, ये एक म्यूचुअल सेटलमेंट है, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि मीनिंग कि आपका जो है और दूसरे पर्सन का, तो दोनों का एक ये म्यूचुअल एक सेटलमेंट है कि आप हमको चेक दोगे, चेक के ऊपर आपने अमाउंट डाली जो भी उस गाड़ी का प्राइस था, और बैकएंड पे क्या हुआ कि आपके अकाउंट में से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, एक बैंक ने या फिर एक पर्सन ने जो कि बैंक में काम करता है, कोई डेटाबेस एनालिस्ट, को प्रोग्रामर, कोई भी हो सकता है, तो उसने आपके बैंक से जो है उतना अमाउंट डिडक्ट किया और दूसरी पार्टी के बैंक में उतना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया और आपकी जो एक डेटाबेस में एंट्री कर दी। तो ये दोस्तों है आज का सिस्टम जो कि मार्केट में चल रहा है। तो इसी सिस्टम के थ्रू जो है हम जितनी भी खरीद बेच, जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसी सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों सिस्टम, इसको बोला गया है एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, मीनिंग एक सेंट्रलाइज कंट्रोल करेंसी, एक सेंट्रलाइज्ड एक डोमिनेंस, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या फिर एक पर्सन का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो डोमिनेंस है, उसके बेस पे ही हम ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल कर पा रहे हैं। अगर आप एक गाड़ी के डीलर के पास गए, उसको आपने एक पीस ऑफ पेपर दे दिया और बदले में उसने आपको गाड़ी का चाबी दे दिया, तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन का हिस्सा है, एक एप्लीकेशन का पार्ट है कि मीनिंग कि उसको ये ट्रस्ट है कि आपको जो है रिटर्न में कि उसको रिटर्न में जो है उसके फंड मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो कि आज से 100 साल पहले करीब या फिर 50 साल पहले जब भी ये सिस्टम बना, ये एक मॉडल बनाया गया कि जब एक एक मॉडल, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने ये मॉडल बनाया है कि किस तरह से जो है हम एक करेंसी को, जो कि एक सेंट्रलाइज करेंसी है, इंडिया में हो तो वो INR है, यूएसए में है तो वो USD है, तो एक किस तरह से हम सेंट्रलाइज करेंसी को कंट्रोल में रखेंगे। तो ये दोस्त जो है एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री की वो भी कंट्रोल करता है, और सारी चीजें इसी मॉडल पे डिपेंड है, मीनिंग कि ये ग्रुप ऑफ पीपल ने ये होल्ड करके रखा हुआ आपका जितना ये करेंसी का सर्कुलेशन है। आप काम करते हो, 1 महीना आपने काम किया, जहाँ दो वीक काम किया, 3 वीक काम किया, आपको रिटर्न में जो है एक चेक मिल जाता है जो आपकी पे या सैलरी होती है। वही सैलरी आप जाके मार्केट में स्पेंड करते हो, ग्रोसरी लेते हो, यूटिलिटी का बिल दिया, गाड़ी खरीदी, गाड़ी का गैस डलवाया, जहाँ जो भी किया, तो फिर आपके हाथ से वो मनी निकला, वो फिर सर्कुलेशन में चला गया। ठीक है, फिर अगले महीने आपने काम किया, आपको मनी मिला, फिर आपने खर्चा किया, वो सर्कुलेशन में फिर चला गया। दोस्तों ये एक मॉडल बनाया हुआ है, ये एक मॉडल है जो कि कुछ ही लोगों ने, कुछ ही स्मार्ट लोगों ने ये सोचा कि किस तरह से जो मनी है इसको सर्कुलेशन में रखें, जो आपको जो दिया जाता है मनी, वो उसको वापस किस तरह से लिया जाए। तो ये दोस्तों इसी सिस्टम में हम काफी टाइम से फंसे भी हुए हैं, अडेप्ट भी किया हुआ है, और इसी सिस्टम को जो है आज हम लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों इस सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या रहा कि एक 2008 में एक विजन लिया गया कि मीनिंग कि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई सर्विस खरीदनी है, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आपको जो करेंसी आप दोगे वो आप दोनों का म्यूचुअल सेटलमेंट रहेगा, ना कि एक थर्ड पार्टी आके आपका जो सेटलमेंट करवाएगी। तो सेंट्रल एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी, एक मीडिएटर आपका जो है सेटलमेंट करवा रहा है। जो हमारा नया सिस्टम है, जो एक जिसको कि एक नई टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, मतलब दो पीयर उसमें रहेंगे, एक आपको पीयर, एक दूसरा पीयर है। आप वो खरीदने वाले, जहाँ बेचने वाले दूसरी तरफ है, जो जो जिसके पास प्रोडक्ट है, जहाँ फिर वो खरीदना चाहता है आपसे, जहाँ आपको बेचना चाहता है। तो यही दो पीयर्स का जो है ये रहना चाहिए ट्रांजेक्शन के अंदर रोल। इसके अलावा जो है एक थर्ड पर्सन का जो इंटरफियरेंस है, जहाँ वो आपसे, जिस तरह सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में है, ट्रांजैक्शन कोई हो रही है तो बदले में क्या है कि बैंक कुछ ना कुछ फीस काट रहा है या कुछ कमीशन ले रहा है। तो ये जो है एक काइंड ऑफ करप्शन का भी सोर्स है कि मीनिंग कि एक पर्सन, एक ह्यूमन आपका बैकएंड से ट्रांजैक्शन करवा रहा है, डेटाबेस में एंट्री कर रहा है। तो हमने पास्ट में देखा कि काफी टाइम जो है डेटा टेम्पर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, जो मनी का है इधर उधर उसको बैंक्स में किया गया। तो इसी वजह से क्या है कि जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो काफी लिटिगेशन में भी आए, बंद भी हुए। ये करप्शन जो है ये कंटिन्यू है, ये आज की डेट में भी चल रही है, ये फ्यूचर में भी चलती रहेगी। तो इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी का लॉन्च होना बहुत जरूरी था, और इसी वजह से ही जो एक नई टेक्नोलॉजी है एग्जिस्टेंस में आई। तो 2008 में जो व्हाइट पेपर लिखा गया उसमें सारा का सारा ब्रेकडाउन दिया गया कि किस तरह से ट्रांजैक्शन चलेंगी, और वो दोस्तों ट्रांजैक्शन जो आज की डेट में चल रही हैं वो दोस्तों चल रही हैं एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर, मीनिंग कि
एक प्रोडक्ट बेचने वाला, दूसरा प्रोडक्ट खरीदने वाला, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो है उसका वैल्यू जो प्रोडक्ट या सर्विस का है वो जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है। और इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक मीडिएटर, कोई भी एक थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटर ये इन्वॉल्व नहीं रहता। ये एक प्योरली पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन रहती हैं। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो है अगर हम थोड़ा सा डीपली सोचें तो बैंक्स के सिस्टम में क्या चल रहा है, जो एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का आपको बताया कि बैकएंड पे जो ह्यूमन है वो सब कुछ कर रहा है आपके लिए, आपकी डेटाबेस की एंट्री भी कर रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल रहा है। तो फ्रंट एंड पे जो है सारा का सारा सिस्टम सेम ही चल रहा है। मीनिंग कि आप किसी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो या किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इक्विवेलेंट अमाउंट और जो उसको करेंसी दे रहे हो। तो फर्क सिर्फ जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में है और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है उसमें सिर्फ फर्क यहाँ पे है कि बैक एंड किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में है उसमें एक ह्यूमन, एक पर्सन आपका जो है ये सारा का सारा जो है ट्रांजेक्शन पॉसिबल करवा रहा है। जो एक नई टेक्नोलॉजी में है उसमें जो आपकी ट्रांजेक्शन पॉसिबल करवा रहा है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। मीनिंग ये ब्लॉकचेन एक ऐसा जाइंट सर्वर है जो कि एक कनेक्टिविटी बनाए हुए है पूरे वर्ल्ड में लाखों सैकड़ों कंप्यूटर्स के साथ। मीनिंग कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स भी हर एक दुनिया के कोने में जो है एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं और उन्हीं कनेक्टिविटी की वजह से जो है ये सारा का सारा नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी नेटवर्क को बोला गया है ब्लॉकचेन। मीनिंग कि जितनी भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन एक पर्सन करवा रहा है, एक दूसरे सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो स्टोर होनी है ब्लॉकचेन के ऊपर। और इसी सारे सिस्टम को बोला गया है एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। मीनिंग कि सारा का सारा जो है सिस्टम वो सेम चल रहा है, सारे की सारी जो एप्लीकेशन है उसका फंक्शनिंग सेम है। फ्रंट एंड पे आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और बैक एंड पे जो है वो डिफरेंस है कि मीनिंग कि बैक एंड पे कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो डायरेक्टली कंप्यूटर्स आपकी करवा रहे हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो है वो स्टोर करवाया जा रहा है एक नेटवर्क के ऊपर जिसको कि बोला गया है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का अगर सिंपल भाषा में आपको बताया जाए तो एक स्टोरेज है जो कि एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क है। मीनिंग कि सारा का सारा जो पब्लिक है पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के कंट्री से जो है कंप्यूटर्स बीच में कनेक्टेड हैं और यही जो कंप्यूटर्स हैं सारा का सारा जो है नेटवर्क बनाए हुए हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है क्योंकि एक पर्सन, एक ह्यूमन, एक एंटिटी, एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये सिस्टम चल रहा है खुद ब खुद एक नेटवर्क के ऊपर कि एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, इस नेटवर्क को जो है 24/7 लाइव रख रहे हैं और इसीलिए जो है इस सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला गया। तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में ब्लॉकचेन का मतलब देखा जाए तो एक स्टोरेज है, एक डेटाबेस है जो कि ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। जो कि अगर ब्लॉकचेन को अगर ब्रेक डाउन किया जाए, ब्लॉक और चेन मीनिंग की दो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का। मीनिंग कि जितनी भी ट्रांजैक्शन, ब्लॉक क्यों लिया गया है क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों स्टोर हुई है ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स जो हैं हर एक ब्लॉकचेन का कुछ ना कुछ उनका जो है कुछ ना कुछ उनका कैपेसिटी रहता है, कुछ ना कुछ साइज रहता है। तो साइज जो है एक ब्लॉकचेन का वो डिफरेंशिएट कर सकता है, वो डिपेंड करता है जब जो उस नेटवर्क को, उस ब्लॉकचेन को बनाने वाले हैं तो वही डिटरमिन करते हैं कि नेटवर्क के अंदर जो ब्लॉक का साइज क्या रखेंगे और उसके बाद कितनी उसमें ट्रांजेक्शन स्टोर हो पाएंगी। अगर एक जेनेरिक ब्लॉक का साइज देखा जाए तो वो एक 32 बिट होता है और उसमें क्लोज टू 2000 ट्रांजेक्शन स्टोर हो सकती हैं। तो एक ब्लॉक में सारी ट्रांजेक्शन स्टोर हुई, उसके बाद दूसरे ब्लॉक आया, दूसरे ब्लॉक में ट्रांजेक्शन स्टोर हुई, ऐसे ही तीसरे में। तो ये सारे के सारे जो है एक ब्लॉक्स जो है पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रहे हैं और इन्हीं जो ब्लॉक्स को है वो ऑपरेट कौन कर रहा है? माइनर्स। तो माइनर्स क्या है? इन ब्लॉक्स को जो है इन ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं और जो है इन्हीं ब्लॉक्स का क्रिएशन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के कोनों में से जो कंप्यूटर जो अटैच है नेटवर्क में, तो उनको दोस्तों एक माइनर बोला जाता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन को स्टोर कर रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स का क्रिएशन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नेटवर्क है ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोब में हवा की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि क्यों जो है एक एक जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो आज क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है और क्यों, क्या उसके फीचर हैं और क्या जो है फ्यूचर में हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों अगर आप आज देखें, अगर क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों एक वेव चल रहा है कि मीनिंग की
कि दिन में आप किसी से भी बात करते हो, न्यूज़ देखते हो, फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, कोई भी डिजिटल मीडिया का कोई भी आपने नेटवर्क खोला, तो उसमें कहीं न कहीं क्या है कि आपको क्रिप्टो करेंसी का जो है देखने के लिए मिलता है। जहाँ आप किसी फ्रेंड से बात करते हो तो कहीं न कहीं ये टॉपिक निकल आता है कि हाँ, ये टोकन निकला है, सो सम अदर टोकन जो है वो लॉन्च हुआ है। बिटकॉइन का क्या प्राइस हुआ, गिरा क्यों, मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये दोस्तों एक 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 ऐसा आज एक जो टॉपिक है ऐसा चल रहा है कि हर एक पर्सन जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है जहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों अगर सभी हम इन्वॉल्व हैं, अगर इसको सिस्टम में रहना चाहते हैं, अगर फ्यूचर ही ये सिस्टम हमारा बनेगा, तो क्यों ना इस सिस्टम को जो है वो सीखा जाए, इसके बारे में समझा जाए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेट कर रही है और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो दोस्तों अभी हम जो है इसका थोड़ा-सा डीपली स्टडी करेंगे कि इस सिस्टम में से क्या-क्या हमारे फीचर हैं और किस तरह से जो सिस्टम है एक डिफरेंशिएट करता है जो है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम से, जिसको कि हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप जो है दोनों का डिफरेंस आपको बताता रहूँगा, तो ताकि आपको जो है जितने भी नए यूज़र्स हैं उनके समझने के लिए ईज़ी रहे। तो दोस्तों सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हम फीचर डिस्कस करेंगे वो है एक सिक्योरिटी का फीचर। मीनिंग कि एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में अगर ट्रांज़ैक्शन उसमें भी चल रही हैं फ्रंट एंड पे और जैसे आप खरीद-बेच कर रहे हो, तो दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में उसमें भी ट्रांज़ैक्शन चल रही है। तो दोस्तों फ़र्क क्या है? कहाँ है? तो फ़र्क है दोस्तों, एक तो आपको बैकएंड का बताया गया है कि बैकएंड में जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है वो खुद ब खुद कंप्यूटर स्टोर कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में कौन स्टोर कर रहा है? एक ह्यूमन की हेल्प से जो है वो स्टोर की जा रही है। अगर ह्यूमन इन्वॉल्वड है तो पास्ट में भी डेटा करप्ट हुआ, आज भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो दोस्तों यही एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी का फीचर जो जो ब्लॉकचेन ने आपको दिया है कि जिसमें कि ये बताया गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों करवाएंगे एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स के बीच में। जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है वो दोस्तों बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अगर ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया है तो दोस्तों ये माना जा सकता है कि जितना भी हमारा डेटा है वो टेम्पर नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा जो है वो कंप्यूटर्स ही आपका जो है ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। अगर कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं तो दोस्तों क्या है कि जो एक सिक्योरिटी का इसको हम चैनल मान सकते हैं, जितना भी हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं वो दोस्तों खुद ब खुद जो है कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के ऊपर आपकी करवा रहे हैं। ये हो गया दोस्तों पहला फीचर जो कि है सिक्योरिटी का। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम दोस्तों है मोर सिक्योर देन अ सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ह्यूमन आपका कर रहा है जितना भी ट्रांजैक्शन है। ह्यूमन का माइंड कब करप्ट हो जाए इसका दोस्तों कोई भी गारंटी नहीं है। अगर कंप्यूटर्स दूसरे सिस्टम में एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपका जो है हेल्प कर रहे हैं ट्रांजैक्शन करवाने में, वैलिडेट करने में और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन को स्टोर करने में, तो दोस्तों वो सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज इसीलिए एक सिक्योर सिस्टम माना गया है। सेकंड जो है फीचर वो है वैलिडेशन का। तो वैलिडेशन दोस्तों किस तरह से चल रही है जो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों वैलिडेशन का सोर्स रहता है कि एक ह्यूमन जो है वो आपका अकाउंट चेक करता है और उसके बाद आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या है कि फ्रंट एंड पे ट्रांजैक्शन हो गया, कि मीनिंग कि आपने एक गाड़ी खरीदने गए तो गाड़ी वाले को आपने क्या है कि एक चेक दे दिया, राइट। तो आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है या नहीं है वो सेकेंडरी चीज है, पर आपने एक चेक दे दिया और बदले में आपको गाड़ी मिल गई, राइट। तो बैंक जो वो मर्चेंट है या वो डीलर है तो उसको 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो पता चलेगा कि इधर आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट थी कि नहीं। अगर थी तो वो डिडक्ट हो जाएगी, अगर नहीं थी तो जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। यह है दोस्तों एक लूप होल जो कि एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। मीनिंग कि गारंटी नहीं है कि आप की दूसरी पार्टी को फंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर आपने जो है मतलब उससे वो प्रोडक्ट ले लिया। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों वैलिडेशन किस तरह से रहती है। पहली बात है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो, अगर आपने किसी को 100 कॉइन दिए या 1000 कॉइन देने हैं, तो दोस्तों पहले जो है आप ट्रांजैक्शन जो है जब शुरू करोगे तो दोस्तों जितना भी माइनर्स हैं जो आपको बताया गया, तो माइनिंग एक कंप्यूटर्स को बोला जाता है। जितने भी माइनर्स हैं अगर उस टाइम वो नेटवर्क में अगर 1000 कंप्यूटर्स लाइव हैं तो उसमें ओवर 50% ऑफ कंप्यूटर्स की वोटिंग होनी चाहिए आपकी ट्रांजैक्शन की वैलिडेट करने के लिए। अगर 1000 कंप्यूटर हैं तो मतलब 500 से ऊपर जो कंप्यूटर है वो आपका जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेंगे। मीनिंग कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है पहले वो चेक किया जाएगा और आप एक प्रॉपर नेटवर्क के ऊपर हो वो चेक किया जाएगा, और उसके बाद कितनी आप करेंसी भेजना चाहते हो वो उतनी करेंसी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ये पहले चेक करके उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएं
तो दोस्तों जो चेकिंग हो रही है, जो एक ह्यूमन का ब्रेन जो सोचता है एक ट्रांजैक्शन के टाइम बैकएंड पे, तो वही दोस्तों ह्यूमन के ब्रेन को एक यूज केस बना के एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक प्रोग्रामिंग कोड में उसको उतारा गया है। मीनिंग कि अगर एक कोड पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अगर 1000 कॉइन किसी को भेजने हैं, अगर आपके पास वो हैं, तो वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो जो आपका है ट्रांजैक्शन शुरू होगा। अगर आपके पास 1000 कॉइन नहीं है, अगर आपके पास 999 कॉइन्स भी हैं, तो जो ट्रांजैक्शन है उसका रिजल्ट जो है वो होगा कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो डिनाई हो जाएगा। तो ये है दोस्तों एक वैलिडेशन का सोर्स। ये वैलिडेट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा सेट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जो कि आपकी जितनी भी एक यूज केस बन सकते हैं एक ट्रांजैक्शन के अंदर, वो सभी को क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है कि इफ अगर ये हो तो उसका आंसर ये होना चाहिए, इफ अगर ये हो तो आंसर ये होना चाहिए। की मीनिंग कि अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, तो अगर आपके पास करेंसी उतनी है जितनी आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपका जो है ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, नहीं तो जो है कोड वो मिसफायर कर देगा, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिनाई हो जाएगा। तो ये है दोस्तों एक वैलिडेशन का सोर्स। और जितनी भी वैलिडेशन होती है दोस्तों, वो एक कंप्यूटर नहीं करता पूरे नेटवर्क के अंदर, वो ओवर 50% ऑफ नेटवर्क के अंदर जितने कंप्यूटर्स लाइव हैं उस टाइम पे वो करते हैं। मीनिंग कि ये 51% ऑफ नेटवर्क अगर आपका अप्रूवल करता है थ्रू वोटिंग यस कि ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट होके सही है, तब जो है कि आपका जो है ट्रांजैक्शन शुरू होता है। थोड़ा सा और इसको डीप समझें तो एक इसमें एक सिक्योरिटी का फीचर मैं और डिफाइन करना चाहूंगा कि बैकएंड पे जो है एक सिक्योर जो है एल्गोरिदम, जिसको कि हैशिंग एल्गोरिदम बोला गया है, जो कि आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो जितना भी आपका डेटा जब आपका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, तो डेटा सारा इंक्रिप्ट किया गया, इंक्रिप्ट करके वो नेटवर्क के थ्रू निकला, और जब आपका जो ट्रांजैक्शन एक रिसीवर के पास पहुंचा, तब जो है उसको डिक्रिप्ट किया गया। मीनिंग कि तब वो अवेलेबल टू यूज, अवेलेबल टू सी, मतलब वो रिसीवर जो है उस डेटा को देख सकता है। अगर आपने 1000 कॉइन भेजे तो उसको रिसीव हुए तो वो उनको देख पाएगा। तो ये है दोस्तों दूसरा फीचर। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो है वैलिडेशन वो बिल्कुल ही वीक है। मीनिंग कि आपके पास अकाउंट में फंड्स हैं नहीं है, आपने किसी को चेक दे दिया, तो आपने रिटर्न में क्या है वो प्रोडक्ट लेके घर पे आ गए, और चेक बाउंस हो या क्लियर हो, वो दोस्तों जो है एक सेकेंडरी चीज है। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में सबसे पहले जो है आपका यही वैलिडेशन की जाती है कि आपके पास जो है उतनी करेंसी है कि नहीं है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर ट्रांसफर करना चाहते हो और आपके पास उतनी करेंसी है, तब आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, नहीं तो जो है आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिनाई कर देगा नेटवर्क। तो ये है दोस्तों दूसरा फीचर जो कि है वैलिडेशन का। तो तीसरा फीचर है दोस्तों जो कि है एक ट्रांसपेरेंसी। जिस तरह से आपको बताया गया कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क है, तो अभी उसका जो है एग्जांपल देता हूं मैं। तो दोस्तों जिस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई, आपने किसी को 1000 कॉइन भेजे और जो 1000 कॉइन एक रिसीवर के पास रिसीव हो गए, तो दोस्तों जब रिसीव हुए तो वो दोस्तों हो गया एक ओपन, एक पब्लिक डेटा वो बन गया। मीनिंग कि जितना भी वो ट्रांजैक्शन का डेटा है वो सारा का सारा क्या है एक कंपाइल करके उसको एक लेजर बना के जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है एक एक्सप्लोरर के ऊपर। मीनिंग कि जितने भी ब्लॉकचेन्स रहती हैं उनका दोस्तों एक एक्सप्लोरर रहता है। एक्सप्लोरर एक टूल को बोला जाता है जो कि आपकी डिजिटल पब्लिशिंग करता है। मीनिंग कि जितना भी आपका ट्रांजैक्शन का डेटा है वो दोस्तों पब्लिश किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जो है एक ब्लॉकचेन को एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क बोला गया है। मीनिंग कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है उस नेटवर्क के अंदर आज तक हुई हैं वो सारी की सारी आप चेक कर सकते हो, पर उन ट्रांजैक्शन को आप टेम्पर नहीं कर सकते। मीनिंग जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो पास्ट में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको दोस्तों आप कभी भी टेम्पर नहीं कर पाओगे। उनमें से कोई भी डेटा जो है, इवन आप टाइम भी उनमें से कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट हो गई, तो दोस्तों वो कभी भी टेम्पर नहीं हो सकती, क्योंकि जो है 50% से ऊपर जो नेटवर्क का आपके पास कंट्रोल होना चाहिए उसको चेंज करने के लिए, जो कि कोई भी नहीं कर सकता। मीनिंग कि एक टाइम पे सारे के सारे नेटवर्क का आपको कंट्रोल करना, और आपको ये भी नहीं पता कि मीनिंग कि उस टाइम नेटवर्क के अंदर अगर 1 लाख कंप्यूटर हैं या 3 लाख कंप्यूटर जुड़े हैं या 1 मिलियन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक टाइम पे जो है ओवर 50% नेटवर्क को कंट्रोल कर सको। तो ये है दोस्तों एक ट्रांसपेरेंसी का फीचर की। मीनिंग कि जितना भी डेटा रहता है वो डेटा जो है वो पब्लिश किया जाता है एक एक्सप्लोरर के ऊपर, जो कि अवेलेबल रहता है पब्लिक के देखने के लिए। तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि मीनिंग अगर आप एक बैंक के अगर पार्ट हो, अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है, तो आपको क्या है कि आप अपना ही बैंक अकाउंट देख सकते हो। मीनिंग आप अपनी ही ट्रांजैक्शन देख सकते हो, और वो भी सिर्फ फ्रंट एंड पे कि आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन कब हुई, और दैट्स इट। आप बैक एंड पे किस तरह से वो ट्रांजैक्शन डली या क्या हुआ, वो दोस्तों आप कुछ भी नहीं चेक कर सकते। तो इसीलिए जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसमें जो कंट्रोल है हमेशा एक एडमिन के पास रहता है। एडमिन जो है बैक एंड से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो जो
आपके पास है कंट्रोल सिर्फ रहता है फ्रंट एंड पे कुछ ही चीजें देखने का। तो जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको एक रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क बोला गया है। जो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसको एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क बोला गया है, मीनिंग कि वो ओपन रहता है पब्लिक के लिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का फीचर। तो चौथा फीचर है ट्रेसिबिलिटी का। तो जिस तरह से दोस्तों आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, अगर आपने किसी भी अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर किसी को भी आपने 1000 कॉइन भेजे जहां आपने शुरू किया और उसके पास सेकंड पार्टी के पास जो है वो कॉइन्स पहुंच गए, तो दोस्तों जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती हैं उनमें एक यूनिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मीनिंग की एक यूनिक आइडेंटिफायर जिसको कि हैश बोला जाता है, मीनिंग वो हैश नंबर हर एक जो है ट्रांजैक्शन के साथ लगा रहता है। मीनिंग जब आपने ट्रांजैक्शन की तो जो नेटवर्क है आपको एक हैश नंबर जनरेट करके देगा, वो एक यूनिक नंबर रहता है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक ही हैश एक ही बार कंप्यूटर जो है वो जनरेट करता है, और वो रहता है एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, मीनिंग कि वो कॉम्बिनेशन रहता है अल्फाबेट्स का और न्यूमरल्स का। तो वो दोस्तों है एक आपका जो है यूनिक आइडेंटिफायर, मीनिंग कि आपकी एक ट्रांजैक्शन को पहचान करने के लिए आपको जो है एक यूनिक नंबर दिया जाता है। तो आप उसी नंबर के थ्रू, अगर आपने एक्सप्लोरर के ऊपर आज से 5 साल पहले कोई ट्रांजैक्शन की या 10 साल पहले की या आज से 50 साल बाद जो है ट्रांजैक्शन होगी, तो उसी हैश नंबर के थ्रू जो है आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो है वो देख पाओगे। तो ये है दोस्तों ट्रेसिबिलिटी का फीचर, की मीनिंग कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों आप ट्रेस कर सकते हो। एंड ट्रेस कैसे कर सकते हो कि आपके पास जो है उस ट्रांजैक्शन का हैश नंबर होना चाहिए। वो किसी की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, अगर आपके पास उसका हैश है तो आप जो है ट्रांजैक्शन वो देख पाओगे कि कौन सी की ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ, कौन सा डेटा यूज हुआ, क्या कौन सा वॉलेट एड्रेस था, उसके बाद कौन सा जो है आपका करेंसी यूज हुआ, उसके बाद कौन सा नेटवर्क यूज हुआ और कितने टाइम पे वो यूज हुआ। तो ये सारी जो डिटेल है आप चेक कर सकते हो विद हैश नंबर। तो अगर हम देखें एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में क्या चल रहा है, तो आप जो है आप सिर्फ अपना ही बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, और वो भी जितना भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उनका दोस्तों जो डेटाबेस है उसकी कैपेसिटी रहती है 3 साल से 5 साल तक। तो 3 साल से 5 साल के बाद जो है आप वो डेटा में भी देख ही नहीं सकते, क्योंकि उसी सर्वर को जो है उसी डेटाबेस को के ऊपर जो है वो नया डेटा जो है डाल दिया जाता है, पुराना डेटा एलिमिनेट हो जाता है तो नया डाल दिया जाता है। और अगर आपको ये सारा ट्रांजैक्शन का अकाउंट रखना है तो आपके पास एक पासबुक होनी चाहिए। तो पासबुक पे आप एंट्री डालोगे, मतलब एक बड़ी पेपर ट्रेल आपको बनानी पड़ती है कि इस साल की ट्रांजैक्शन वो एक अलग पासबुक में रहेंगी, उसके पिछले साल की, अगर आप 10 साल पीछे जाना चाहो तो आप कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो लिख पाओगे। तो यही दोस्तों एक डिफरेंट फीचर जो ब्लॉकचेन ने हमको दिया है कि जितना का भी डेटा है तो आपसे जो है एक पेपर ट्रेल बनाने का वो सोर्स, क्योंकि पेपर ट्रेल अगर आप बनाते हो तो दोस्तों कई बार ये भी चांस है कि एरर आ जाता है, कोई टाइपो एरर हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, तो डेटा जो है वो मिसकैलकुलेट ना हो, इसीलिए जो है कंप्यूटर्स आपके लिए ये काम करते हैं कि जितना भी डेटा है वो पब्लिश किया जाता है एक्सप्लोरर के ऊपर, वो अवेलेबल टू यूज रहता है। आज से 10 साल पहले का भी अवेलेबल है, आज से 50 साल बाद भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो भी अवेलेबल रहेगा। तो ये है दोस्तों चौथा चौथा फीचर जो है ट्रेसिबिलिटी का। तो उसके बाद दोस्तों जो लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है दोस्तों हमारा कन्वीनियंस का, कि अगर फॉर एग्जांपल हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एग्जांपल लें तो उसमें दोस्तों क्या चल रहा है कि आपके ऊपर एक स्पेंडिंग का लिमिट भी रहता है, विड्रॉल का लिमिट भी रहता है। भी फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने आपको विड्रॉल लिमिट दे दिया 50,000, राइट, तो शाम के 5 या 6 बजे हुए हैं और आपको निकलवाना है, आपको जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की। तो दोस्तों वो किस तरह से पॉसिबल होगा, इधर आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2-3 एटीएम्स पे जाना पड़ेगा। और अगर आई मीन आप एटीएम एक खराब है तो दूसरे पे गए, दूसरे से निकल नहीं पाए तो यू आर स्टक, की मीनिंग कि आप जो है आप की जो इमरजेंसी नीड है वो दोस्तों पूरी ही नहीं हो पाई, कि आपका ही मनी और आपको ही जो है एक वेट करना पड़ रहा है उसको यूज करने के लिए। अगर आपका मनी आप इमरजेंसी में यूज ही नहीं कर सकते तो उसको सेव करने का फिर फायदा क्या। तो दोस्तों यही है एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस का सोर्स कि जो कि आज बैंकिंग सिस्टम में है, कि मीनिंग आप जो है वो जितना भी आपका फंडिंग है उसको एक टाइम पे जो है यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो इधर आपको मैनेजर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 जगह से आपको पेपर साइन करवाना पड़ेगा। और मे भी अगर बैंक के पास उतना फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आपको वेट भी करनी पड़ सकती है। बैंक बोल सकता है कि आप कल को वही है जहाँ जहाँ आई मीन आपको अवेलेबल करवाते हैं, फोन करते हैं, समथिंग कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों इसी इनकन्वीनियंस को जो है वो दूर किया, मीनिंग कि जितना भी आपका
प्रॉपर्टी है, जितना भी आपका करेंसी है, वो उसके आप जो है वो सोल ओनर हो। मीनिंग आपको किसी की अप्रूवल का जरूरत नहीं है, किसी एटीएम के बाहर खड़ने की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइस में ही वो करेंसी जो है वो स्टोर रहता है, और आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो तो दूसरे कोने में आप जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी। ये आपका एक सोल डिस्क्रिप्शन, मीनिंग एक सोल जो डिसीजन आपका ही रहता है कि आप अपनी करेंसी का क्या करना चाहते हो। वो डजेंट मैटर कि ये डे है, नाइट है, आप वर्ल्ड के किस कंट्री में हो, आपके पास सिर्फ नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए, आप जो है वो करेंसी जो है ट्रांसफर कर सकते हो। मीनिंग कि इमरजेंसी में अगर आपको किसी को कोई फंडिंग भेजनी है तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जितनी भी ये ट्रांजेक्शन चल रही हैं, ये दोस्तों चल रही हैं विया क्रिप्टो करेंसी। मीनिंग ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि एक डिजिटल एसेट है, एक डिजिटल कैश है, एक आपका ई कैश है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, पर ये डिजिटली हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। और इन्हीं जो है करेंसीज का एक वैल्यू आज की डेट में बन गया है। अगर आपको देखें तो क्रिप्टो करेंसी जो भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठा लें तो उसका कोई ना कोई वैल्यू है। तो दोस्तों ये है कुछ फीचर्स जो कि एक यूनिक सिस्टम जिसको कि ब्लॉकचेन बोला गया है, एक सेंट्रलाइज सर्वर जिसको कि एक बड़ा जाइंट सर्वर जिसको कि ब्लॉकचेन बोला गया है। तो उसके दोस्तों ये फीचर हैं कि किस तरह से ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम से डिफरेंट है। तो दोस्तों पहला जो नेटवर्क वो लाइव हुआ अराउंड 2014 की एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है उसका एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरह से आप एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड के किसी भी कोने में कर सकते हो। मीनिंग कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है तो उसका अल्टरनेट जो है एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन ने आपको दिया। तो उसके ऊपर, उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो नेटिव करेंसी एग्जिस्ट किया उसका नाम था दोस्तों बिटकॉइन। तो ये दोस्तों एक पहला सक्सेसफुल लॉन्च था, एक पहला जो हिस्ट्री में एक पहला स्टेप लिया गया एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे। और उसके बाद जो है काफी जो यूजर्स हैं उन्होंने ये सिस्टम को लाइक भी किया, पसंद भी किया, जुड़ने भी शुरू हुए। और आज अगर हम देखें तो बिटकॉइन के पास, बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर ये करोड़ क्लोज टू जो है 7 करोड़ यूजर्स हैं। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो जितने भी डेवलपर्स थे, एक उन्होंने एक नया एक विजन लिया, एक नया सोच लिया कि अगर हम एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इस तरह से कर सकते हैं तो उसके अलावा भी है जो मार्केट में कितने बड़े बड़े सिस्टम है, जैसे मेडिकल का है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, ब्रोकरेज, यूएसपीएस, पोस्टल सिस्टम और इलेक्शन का सिस्टम। तो कितने ऐसे सिस्टम है जिनको हम एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मीनिंग कि ब्लॉकचेन के फीचर्स को यूज करके सारा का सारा जो सिस्टम है उनको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। मीनिंग जितने भी सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं वो एक सेंट्रलाइज मॉडल के नीचे चल रहे हैं। मीनिंग कि एक जगह एक मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट बनाया, उसने प्रोडक्ट बनाया 10 रुपए का, उसके बाद रिटेलर के पास गया, होलसेलर के पास गया, स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन वालों के पास गया, उसके बाद एक शॉप कीपर के पास आया जहां से हमने खरीदा। तो जो 10 रुपए का प्रोडक्ट है वो हम खरीद रहे हैं आज 25 रुपए में। तो ये दोस्तों है एक मीनिंग कि एट द एंड ऑफ द डे जितना भी लॉस हो रहा है आज की डेट में वो हो रहा है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स मीन्स हमको। तो जितने भी ये बीच में जितनी भी लेयर्स ऐड हो रही हैं इनका दोस्तों जो है घर हम लोग चला रहे हैं। मीनिंग कि हम इनको जो है अपनी हार्ड एंड मनी से जो हमारा पेचेक आता है उनमें से जो है इन्हीं सभी को जो है हम कंपनसेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है एक सेंट्रलाइज मॉडल का एक पार्ट। तो मीनिंग हम भी इस एप्लीकेशन में हैं, हम भी ये यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है कि किस तरह से जो है हम इस सिस्टम से बाहर जाएं। तो दोस्तों जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसने दोस्तों यही आपको एक यूनिकनेस दिया है कि जो आपका ट्रांजैक्शन रहेगा वो दोस्तों रहेगा पीयर टू पीयर। मीनिंग जो प्रोडक्ट बेचने वाला है और जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है यही दो पार्टीज का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। जो तीसरा पार्टी है, कोई भी स्टॉकिस्ट, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आपसे कमीशन चार्ज कर सकता है, तो उनका जो है एलिमिनेशन जो है वो कर दिया जाता है इन ट्रांजैक्शन के अंदर। तो दोस्तों जो जितने भी सिस्टम अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम हैं, तो डेवलपर ने दोस्तों यही सोचा कि सब में जो है हम एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं। सब में जो है एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन चले कि मीनिंग किसी भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल जो है एक ट्रांजैक्शन में ना रहे, ताकि जितना भी आप लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है वो आपके पास ही रहे। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है ब्लॉकचेन जो है हर एक सिस्टम में बनाई जाए। तो अगर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल सिस्टम में एक अलग ब्लॉकचेन बना दी, एग्रीकल्चर में अलग बना दी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम है, रियल स्टेट, ब्रोकरेज, सब में अगर अलग अलग ब्लॉकचेन बना देंगे तो दोस्तों ये एक तरह के से कंफ्यूजन जो है वो हो जाता सारे यूजर्स के लिए कि कौन सी ब्लॉकचेन का वो पार्ट बने और आपको 10 से या 15 एप्लीकेशन जो है अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ती। तो जो एक विजन लिया गया वो ये लिया गया कि क्यों ना हम एक ऐसा यूनिक
ब्लॉकचेन एक ऐसा यूनिक सिस्टम बनाए कि जिसके ऊपर सारी की सारी जो ये एप्लीकेशन है ये एग्जिस्ट करें और सारी की सारी एप्लीकेशन जो है एक डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजैक्शन आपसे करवा पाए। तो दोस्तों जो सेकंड जो बड़ा विजन जिसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आया गया, जिसको डिप्लॉय किया गया दोस्तों, वो था इथेरियम की। मीनिंग कि इथेरियम ने एक ऐसा ब्लॉकचेन आपको बनाया, एक ऐसा सिस्टम बना के दिया जिसके ऊपर आप सारे के सारे जितने भी बड़े से बड़े सिस्टम है उनको दोस्तों जो है उनको एक डिसेंट्रलाइज वे में आप एप्लीकेशन उनका बना सकते हो और एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इथेरियम का नेटवर्क जो है वो लाइव हुआ 2017 में और उसके ऊपर जो नेटिव करेंसी एग्जिस्ट किया उसका नाम था दोस्तों ईथर। मीनिंग कि ईथर को यूज करके आप कोई भी एप्लीकेशन जो है एक डिसेंट्रलाइज वे में जो चल सके और सारे के सारे जो ब्लॉकचेन के फीचर्स उसमें मर्ज हो जाएं, तो जो है वो इथेरियम ने आपको वो सिस्टम बना के दिया और इसी सिस्टम को बोला गया डैप्स, मीनिंग की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो या आईओएस यूजर हो, तो दोस्तों आईओएस क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके ऊपर आपकी हजारों लाखों एप्स आपके फोन के अंदर रहती हैं। तो मीनिंग इथेरियम को भी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बना के दिया और उसके ऊपर जो है जितनी भी एप्लीकेशन एक डिसेंट्रलाइज वे में परफॉर्म करेंगे वो दोस्तों आप बना सकते हो और वो आज की डेट में चल भी रही हैं। तो ये दोस्तों था एक सेकंड सिस्टम। तो इसमें दोस्तों सभी यूजर जुड़ना शुरू हुए, सभी ने लाइक भी किया सिस्टम को। आज अगर देखा जाए तो इथेरियम के पास क्लोज टू 4 करोड़ यूजर हैं। तो दोस्तों इस नेटवर्क में सिर्फ एक लूप होल रहा, मीनिंग एक जो है एक नेगेटिव पॉइंट रहा, वो था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। मीनिंग की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेटवर्क के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी कि अगर आपको छोटी भी ट्रांजैक्शन करनी होती तो भी दोस्तों जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 5, 10, 20 डॉलर कहीं पे भी जा सकती है। अगर आज आपको ट्रांजैक्शन कोई भी करनी है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोस्तों 300-300 डॉलर भी जाती है इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इनकन्वीनियंस था सभी यूजर्स के लिए और इसी चीज को जो है एक ओवरराइड किया एक नई नेटवर्क ने जिसका नाम पड़ा बाइनेंस की। बाइनेंस ने एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया कि जिसमें सारा का सारा डैप्स जो है वो कॉपी किया गया कि सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सेम तरीके से ही उन्होंने सारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लॉकचेन के ऊपर डाला और यूजर्स का जो एक इनकन्वीनियंस था इथेरियम के रिगार्डिंग, एक नेगेटिव जो सोच बनी थी यूजर्स की, उसको आंसर किया विया ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कम करके कि बाइनेंस ने आपको एक ऐसा सारा का सारा सिस्टम वही दिया जो इथेरियम आपको दे रहा है। तो उसके ऊपर बस उन्होंने क्या चेंज किया, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी बहुत ही कम रखी। तो ये दोस्तों क्या है कि एक यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस का सोर्स बना और यूजर ने जो है इसीलिए जो आज की डेट में अगर बाइनेंस ने जितने एक ईयर एंड हाफ में जितने यूजर्स बना लिए तो इथेरियम को उतने यूजर्स बनाते बनाते 4 से 5 साल लग गए। तो दोस्तों इसी सब के चलते चलते जब डैप्स का राइज चल रहा था, जब डैप्स पूरा पॉपुलर हो रहा था, तो दोस्तों हमने भी एक ऐसा कुछ विजन लिया है कि क्यों ना हम एक ऐसा निच पिक करें जो कि आपका एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है ट्रांजैक्शन करवा पाए। तो दोस्तों हमने पिक किया एक फील्ड जिसको कि एग्रीकल्चर बोला गया है कि हमने एग्रीकल्चर का दोस्तों कॉन्सेप्ट उठाया और उसमें दोस्तों जितना भी हमने यूज केस बनाया उसके बाद रिसर्च एनालिसिस किया और उसके बाद किस तरह से जो है इस सारा का सारा सिस्टम का जो है एक किस तरह से शुरू से एंड तक किस तरह से हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो उस पर दोस्तों हमने काम शुरू किया और उसके बाद पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बना के इसका सोर्स कोड लिख के उसको टेस्ट करके डिप्लॉय किया गया बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के ऊपर इन सितंबर 2021। तो बाइनेंस का नेटवर्क दोस्तों हमने क्यों पिक किया, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट उस टाइम पे बहुत कम थी। तो सारा का सारा हमारा कॉइन करेंसी एक सर्कुलेशन में आया और हमारा जो है एक जो जो प्रोजेक्ट है उसको नाम दिया गया दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन। तो फर्टिलाइजर कॉइन जरूर उसके साथ लगा पर एक्चुअल में ये एक टोकन है क्योंकि ये बाइनेंस का नेटवर्क शेयर कर रहा है। उस टाइम पे दोस्तों हमारे पास खुद की ब्लॉकचेन नहीं थी और बाइनेंस के एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट था मार्केट में और सबसे ज्यादा जो है कन्वीनियंस इसकी ये थी कि जो यूजर्स के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम थी। तो इसीलिए हमने बाइनेंस का नेटवर्क पिक किया और एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट इसलिए उठाया क्योंकि हम दोस्तों वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली जो है एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं, एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन को एक थर्ड पार्टी के कंट्रोल के बिना करवाना चाहते हैं विदाउट एनी रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ बैंक, कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शन है एक जो आपकी ट्रांजैक्शन रहेगी वो रहेगी डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर और उसके ऊपर दोस्तों क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं रहेगी। यही दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का एक एंड गोल है कि इस साल के एंड तक हम एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बना पाएंगे और उसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन चलेंगी वो चलेंगी दोस्तों डायरेक्टली आप में और मैन्युफैक्चर के अंदर और आप उस
ट्रांजैक्शन के अंदर जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो दोस्तों कुछ भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर हो सकता है। आपके घर में प्लांट्स हैं, आप सीड्स ले सकते हो, और कुछ भी घास चाहिए आपको, फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ भी जो है आप वो बाय कर पाओगे डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। क्योंकि हमारा खुद का ब्लॉकचेन रहेगा तो दोस्तों उसके ऊपर क्या है कि हम कोई भी जो है ट्रांजैक्शन फी वो नहीं रखेंगे। ये कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगा। सारे के सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे यूज केस इसमें बना के डाले जाएंगे ताकि किसी भी एडमिन की जरूरत इस नेटवर्क को चलाने के लिए ना पड़े। तो ये दोस्तों है हमारे प्रोजेक्ट का एंड गोल। तो आपको इस प्रोजेक्ट में फायदा किस तरह से रहेगा? तो फायदा दोस्तों इस तरह से रहेगा कि आज अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 34 से 35 हजार प्रोजेक्ट क्रिप्टो के लाइव हैं। तो सभी दोस्तों प्रोजेक्ट्स में क्या है कि एक ट्रेडिंग का फीचर है कि मीनिंग आप कम प्राइस पे खरीद के जो है वो महंगे पे बेच दो, तो वही आपका जो है प्रॉफिट वो आप लिक्विडेट कर सकते हो। तो ये दोस्तों जो हर एक ही क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में है, ये दोस्तों फीचर हमारे प्रोजेक्ट में भी है कि आप एक कम प्राइस पे खरीदो और जब प्राइस बढ़े तो उसको आप लिक्विडेट कर सकते हो अपने प्रॉफिट को। तो प्राइस दोस्तों किस तरह से बढ़ता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट चलती रहती है, प्रोडक्ट बनाते रहते हैं प्रोजेक्ट के जो टीम है, तो दोस्तों क्या है कि लोग ऐड होते रहते हैं, यूजर्स ऐड होते रहते हैं, लिक्विडिटी ऐड होती रहती है, तो जो है क्रिप्टो का जो है प्राइस वो बढ़ता रहता है। तो ये दोस्तों है एक फीचर जो कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर है। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये फीचर है। जो सेकंड फीचर है वो है दोस्तों यूजेबिलिटी का, जो कि वर्ल्ड के बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स के अंदर है। जब ये क्रिप्टो का दोस्तों स्टार्टिंग हुआ, क्रिप्टो का जो व्हाइट पेपर लिखा गया, उसमें दोस्तों जो इनके इन्वेंटर हैं संतोशी नाकामोटो, उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि आप जी क्रिप्टो हमारा खरीदोगे, जो हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे उसको खरीदोगे और महंगे प्राइस पे बेच दोगे। तो ट्रेडिंग का फीचर दोस्तों उन्होंने कभी भी उन्होंने लिखा ही नहीं था कि मीनिंग उन्होंने अगर क्रिप्टो बनाया तो दोस्तों उसको बनाया गया ताकि वो यूजेबिलिटी में आ पाए, ताकि आप क्रिप्टो को यूज करके एक डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन कर सको, जो कि बिना बैंक्स के कंट्रोल के, बिना रिटेलर, होलसेलर जितना भी वो आपको मार्जिन चार्ज करते हैं वो चीजें एलिमिनेट हो सके। मीनिंग अगर एक 10 रुपए की चीज है तो आपको 10 में ही मिलनी चाहिए, ना कि आपको वो 25 में मिलनी चाहिए। तो ये था दोस्तों क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट कि मीनिंग कि क्रिप्टो जब लिखा गया, जब इसका व्हाइट पेपर बना तो इसलिए बना कि आप जो है एक इसको यूजेबिलिटी में लेके आ सको, कि मीनिंग आप इससे एक प्रोडक्ट बाय कर सको, ग्रोसरी बाय कर सको, एक कपड़े बाय कर सको, कॉपी पेन पेंसिल गाड़ियां बाय कर सको। तो इसीलिए दोस्तों क्रिप्टो का एग्जिस्टेंस हुआ। कभी भी क्रिप्टो का जो इन्वेंटर हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं लिखा कि आप इसको एज अ ट्रेडिंग की के तरह यूज करोगे, कि मीनिंग आप इसको एक स्टॉक्स की तरह या एक एक्सचेंज के ऊपर आप कम पे खरीद के महंगे पे बेचोगे, जहां इस तरह से प्रॉफिट बनाओगे। ये दोस्तों जो चीजें हुई, ये दोस्तों सिर्फ ये पिछले 5 या 6 सालों से ये इस तरह से जो है क्रिप्टो का जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज किया गया। वो चेंज किया गया वही जो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन रन करते हैं कुछ स्मार्ट पीपल, जो जिन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तरह से जो है एक प्रॉफिट का सोर्स बनाया जाए। कभी भी दोस्तों हम देखें, अगर हम 30 पार्टिसिपेंट मीटिंग में हैं तो कभी भी आई मीन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हम रहते हैं मीटिंग में, तो ये क्यों रहता है कि ज्यादातर हम लोगों का लॉस होता है जब भी ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनका फायदा रहता है। वो कुछ लोग दोस्तों वही होते हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने ये सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो ये सिस्टम में वो सिर्फ यूजर ऐड करते हैं, और क्या है कि उनका फायदा होता है और हमारा हमेशा ही नुकसान होता है। तो ट्रेडिंग का फीचर दोस्तों जो आपको डिस्कस किया गया वो सारे प्रोजेक्ट्स में है। तो इवेंचुअली क्या है कि हमको भी अपने प्रोजेक्ट में वो डालना पड़ा कि ट्रेडिंग आप कर सकते हो, कम प्राइस पे खरीद के महंगे में बेच सकते हो। जो दूसरा फीचर है जो हमारा इन कंप्लाइंस है विद द ओनर जिन्होंने ये इन्वेंशन की, तो उनका कंप्लाइंस में रहने के लिए हमने जो है ये सेकंड फीचर जो है हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को जो डिफरेंट कर रहा है सारी की सारी मार्केट में से, वो है यूजेबिलिटी का। कि इस साल के एंड तक हमारी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कुछ और नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही बाय कर पाओगे यूजिंग आर करेंसी, जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। कि आप हमारा टोकन का सर्कुलेशन को यूज करके जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। आ तो रही है। दोस्तों मेरा आवाज क्लियर आ रहा है जी आपको सभी को? हाँ क्लियर है सर जी आवाज। ओके, थैंक यू रताश जी। तो दोस्तों जो इस साल के एंड तक यही हमारा गोल है कि आप जो है एक ट्रांजैक्शन, जो क्रिप्टो करेंसी का यूज है वो कर पाओगे एक ट्रांजैक्शन के अंदर, कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। तो ये है दोस्तों यूजेबिलिटी का फीचर जो कि हमको कंप्लाइंस में लेके आता है विद द व्हाइट पेपर, जो कि इनके इन्वेंटर ने जिस पर्सन ने इसकी इन्वेंशन की, तो उनके व्हाइट पेपर के साथ दोस्तों हम इन कंप्लाइंस हैं। कि मीनिंग क्रिप्टो करेंसी का जो यूज होना चाहिए उसी के लिए ही हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ना कि एक ट्रेडिंग के लिए।
तो जो यूजेबिलिटी में है वो इस साल के एंड तक जो है वो फीचर तैयार हो जाएगा और आप जो है एक प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। तो दोस्तों ये है कि एक फायदा दोस्तों और रहेगा प्रोजेक्ट का कि आप आज अगर कम प्राइस पे खरीदते हो तो फ्यूचर में जो जब भी प्राइस बढ़ता है 10 टाइम्स या 100 टाइम्स जितने टाइम भी प्राइस बढ़ेगा तो दोस्तों वो आपका एक इंस्टेंट प्रॉफिट रहेगा जिसको कि आप लिक्विडेट भी कर सकते हो और जिसको आप प्रोडक्ट बाय करने के लिए यूज भी कर सकोगे फ्यूचर के अंदर। एक दोस्तों एक और यूनिक फीचर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है जो कि है कि पहले दिन से जिस दिन से प्रोजेक्ट डिप्लॉय होके ऑडिट हुआ उसके बाद जितना भी कॉइन सर्कुलेशन में आया तो पहले दिन से ही जो है हमारा प्रोजेक्ट का जितना भी सर्कुलेशन है करेंसी है वो दोस्तों बाय एंड सेल पे है। मीनिंग कि ये कंप्लीटली एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है कि आप ही जो है इसमें बाय कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो। आप आज बाय कीजिए, आज सेल कर दीजिए, आज बाय कीजिए, कल को सेल कीजिए, जहाँ एक साल तक होल्ड रखिए। तो ये दोस्तों कंप्लीटली आपका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ये आपका ही रहेगा। तो मीनिंग जितने भी आपके अराउंड जितने भी आज टोकन लॉन्च हो रहे हैं, कोई नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जहाँ आपने पहले भी सुने होंगे, तो सभी में दोस्तों क्या है कि एक स्टेकिंग का फीचर रहता है कि मीनिंग कि आपसे स्टेकिंग करवा ली जाती है कि आप 8 महीने तक जो है इन्वेस्ट कर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके बाद 10 टाइम हो जाएगी, 20 टाइम हो जाएगी या समथिंग ऐसा कुछ आपको बता दिया जाता है, जहाँ फिर उसके बाद स्टेकिंग का पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है जहाँ कुछ ना कुछ उसमें रहता है कि जिसकी वजह से जो है प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर स्टेकिंग का फीचर है और अगर हम क्रिप्टो के जो जो इन्वेंटर हैं उन्होंने दोस्तों लिखा है कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर बीच में स्टेकिंग का फीचर है तो आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर स्टेकिंग है मीनिंग आपसे अकेला बाय ही करवाया जा रहा है तो सेलिंग का राइट दोस्तों एक थर्ड पार्टी के पास है, एक एडमिन के पास है जो सेलिंग का राइट है। तो अगर सेलिंग का राइट किसी और के पास है और आपके पास अकेला बाइंग का राइट है तो दोस्तों ये तो फिर एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगी। तो क्रिप्टो का दोस्तों ये फिर एक मिसकम्प्लायंस हो गया कि क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है और उसमें स्टेकिंग है, तो मीनिंग कि ये खुद ब खुद एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों जो तीसरा एक यूनिक फीचर हमारे प्रोजेक्ट में है जो कि फिर से हमारे प्रोजेक्ट को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाता है, वो है दोस्तों की बाइंग और सेलिंग का राइट आपके पास ही है। आप एक कंप्लीट अपने वाइज डिसीजन के साथ, आप एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट अपनी सोच के साथ जो है बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। आज बाई कीजिए, इसी मिनट में बाई कीजिए, इसी मिनट में सेल भी कर सकते हो। आज बाई कीजिए, कल सेल कीजिए। ये सारा का सारा जो राइट है ये सारा का सारा आपको ही दिया गया है। इसीलिए जितने भी हमने प्रोजेक्ट में जितने भी हमने फीचर डाले हैं दोस्तों वो एक क्रिप्टो करेंसी के जो कॉन्सेप्ट है उसको जिंदा रखने के लिए ही सारे फीचर डाले गए हैं कि ट्रेडिंग का कभी भी संतोषी जी का कभी ये सोच नहीं था कि ये इसको एज अ ट्रेडिंग के लिए यूज करो। उनका यही हमेशा सोच था कि इसको एज अ यूजेबिलिटी के लिए आप यूज करेंगे जो भी हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो दोस्तों सारा का सारा जितने हमारे फीचर हैं ये सारा का सारा हमारे सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं और इन कंप्लाइंस रख रहे हैं विद द इन्वेंशन की जो इन्वेंशन लिखा गया, जो इन्वेंशन किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है सारा का सारा प्रोजेक्ट है बनाया है। तो दोस्तों ये हैं हमारे प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स और कुछ अचीवमेंट्स हमने इस प्रोजेक्ट में की हैं जो कि सितंबर 2021 में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हुआ। उसके बाद हमने डोर टू डोर मैसेजिंग शुरू किया और उसके बाद हमारा सारा डिजिटल मीडिया पब्लिश हुआ और उसके बाद काफ़ी हमने एयर ड्रॉप भी किया और हमारा जूम मीटिंग भी शुरू हुआ। तो जूम मीटिंग हमारा पिछले 2 या ढाई महीने से कंटिन्यू है, बिना एक दिन के ब्रेक लिए हुए सारा आपको क्रिप्टो का नॉलेज दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों जितना हमने एयर ड्रॉप किया दोस्तों, एयर ड्रॉप फिनिश हुआ हमारा जनवरी वाले दिन, न्यू ईयर वाले दिन, और उस दिन हमने आपको एक नया सॉफ्टवेयर बना के दिया जिसको कि बोला जाता है लिक्विडिटी पूल, जिसको कि क्रिप्टो की भाषा में एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम बोला जाता है कि अगर आप कोई भी करेंसी बाय करते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर कॉइन बाय किया तो दोस्तों वो कभी भी आपके वॉलेट में पड़ा पड़ा कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल अगर आपको उसको लिक्विडिटी पूल में डालते हो, तब जाके वो उसका जो है उसका गेन आपको जो है कॉइन्स के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो आपको उसका गेन जो है जो देखने के लिए मिलता है। तो हमने आपको लिक्विडिटी पूल बना के दिया और उसके बाद जो है एवरीडे हम कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट में करते रहते हैं। अभी हमारे जो है कुछ टूर्स भी हैं, दुबई टूर है वो 2 महीने के बाद है, उसके बाद यूएसए का टूर है इस साल के एंड में। तो कुछ ना कुछ हम प्रोजेक्ट में जो है अकम्पलिशमेंट कर रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट भी जो है साथ में जो है कंटिन्यूड रहेगा जैसे जैसे हमारे पास यूजर्स हैं और ऐड होते रहेंगे। तो कुछ हमारा रोड मैप है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो कि हमारा fertilizer.com पे जो है वो लिस्ट किया गया है। लिक्विडिटी पूल का जो है हमारा वेबसाइट है उसका नाम है fertilizercoin.org। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया ये सारा का सारा वेबसाइट पे भी पब्लिश है। तो ये था दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और चीजें जो आपको क्रिप्टो के बारे में बताई गई, कुछ टेक्नोलॉजी का बताया गया। तो आज दोस्तों हम थोड़ा सा हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है
तो आज हम जो है क्वेश्चन आंसर है वो स्किप करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है वो कल पे रखते हैं। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपका किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए, तो उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। मीटिंग में किसी का भी सर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए और अपना डाउट को क्लियर कीजिए। कमल मेहता जी, जी सर। हेलो, नमस्कार कमल जी, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ जी। बट देखो सर, हाँ जी, हाँ जी सर, I'm good। हाँ नहीं जी, डाउट जी सर, क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई नहीं है जी, बढ़िया है जी, अच्छा चल रहा है जी। अच्छा अभी चलो, मैंने हाँ जी, कल ज्वाइन किया है, जी सर, नरेंद्र जी ने मेरे ज्वाइन कराया है। जी तो सर, अभी मैं इसको करूंगा, इसको सुनूंगा एक बार, फिर जी सर, करूंगा क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, फिलहाल बिल्कुल फिलहाल सही। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। जी सर। कमल जी, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से, सभी की तरफ से फर्टिलाइजर कॉइन फैमिली में आपका स्वागत है सर। आप, इसी तरह ही सभी आपका एनालाइज करते रहे। जी सर, बिल्कुल हाँ जी, बढ़िया। तो कोई भी क्वेश्चन किसी का भी हो वो प्लीज, हमारा मीटिंग एवरीडे रहता है 1 घंटे का, तो कभी भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, सभी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं डे एंड नाइट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी के पास क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं। अगर क्वेश्चन के आंसर कोई भी क्वेश्चन मिस हो तो आप प्लीज हमसे पूछिएगा। तो उसके बाद है हमारे संजय ओके कुमार जी। महला जी। जी संजय सर, नमस्कार सर, हाँ नमस्कार सर। कैसे हो सर? सर बढ़िया। आप बहुत बढ़िया सर। मैं तो साहब इसमें बिल्कुल फ्रेशर हूँ। जी सर, तो अभी तो मैंने आज ऐप डाउनलोड किया था आज जी सर, तो आज थोड़ा मीटिंग में भी कुछ सीखा है। जी सर, हाँ बहुत बढ़िया सर। संजय जी, हमारी तरफ से आपका जी बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में। तो हमारी मीटिंग्स का एवरीडे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डलता है, क्लोज टू 50 से 60 हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो आप रिकॉर्डिंग्स को सुनिए, नरेंद्र जी से बात कीजिए जहाँ जिन्होंने आपको इनवाइट किया मीटिंग में। तो सभी के पास काफी इन्फॉर्मेशन रहता है। तो हम भी रोज कुछ ना कुछ आपको नया बताते हैं। कभी भी आपका कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे, हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, क्रिप्टो के रिगार्डिंग, कोई भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपको पूछना है तो प्लीज फील फ्री, आप कभी भी जो है वो पूछ सकते हैं। तो आपको जो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। हाँ जी, अनूप सिंह जी, अनूप सिंह जी नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी अनूप जी नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, कैसे हो सर? हाँ जी, बस सर मैं बढ़िया हूँ सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी सर, क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सर कुछ नहीं है, बस भाई ने बोला था, मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ इसमें। जी सर, हाँ, मैं बाकी अब दिल्ली ज्वाइनिंग में आऊंगा सर, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी आज पहला ही दिन था मेरा। हाँ चल कोई बात नहीं सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने हमारा मीटिंग सुना, मीटिंग में आए, आप अपने दिन का एक कीमती 1 घंटा निकाल के आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बढ़िया, हमारे लिए ऑनर का बात है। तो इसी तरह ही सर जुड़े रहिए, एवरीडे आते रहिए। जब भी आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज मीटिंग के एंड में आप पूछिएगा। ओके सर। कुलदीप लामा जी नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग आपको। सर मैं धन्यवाद हाँ करूंगा अनूप जी का, वो मीटिंग में आए, क्योंकि ये अनूप जी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी रह चुके हैं नेटवर्किंग में। जी सर, जी एमडी थे, जो इंडिया में जो एमडी मतलब कोई कंपनी को रन करते हैं बढ़िया। तो जी हाल सर, फिलहाल ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे थे और क्रिप्टो में जानकारी अच्छी रखते हैं। तो मैंने कहा कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और मिलके करते हैं। तो मैं थैंक्स कहूंगा बहुत कि बढ़िया। सर ये आए और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर। चलो बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, धन्यवाद जी सभी का, लांबा जी का, अनूप जी का। और अभी हम सर लास्ट कॉल लेने लगे हैं। तो प्लीज जिनका भी कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट कॉल हम लेंगे क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद
10 से 15 मिनट तो सभी टीम मेंबर्स अपना खुद का डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, मार्केट में कोई नई चीज सुनी देखी, तो वो सारा का सारा आप डिस्कशन कर सकते हैं। और या फिर हमारे जितने भी जो है पार्टिसिपेंट हैं, उनमें कोई भी जो है वो मोटिवेशनल स्पीच अगर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो हमारा लास्ट कॉल क्वेश्चन के लिए। चलो, आई होप हमारा आज की प्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो इसी तरह ही एवरीडे हमारा सेशन रहता है, तो प्लीज बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन कीजिए, बीच में आइए, अपने थॉट्स रखिए, सजेशंस रखिए, और उसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना है, जहां हमसे पूछना है, वो प्लीज पूछा कीजिए एवरीडे। तो सभी का आने के लिए थैंक यू सो मच, और कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। और तब तक के लिए सभी को गुड इवनिंग, हैव अ गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी जो माइक को टेक ओवर करेंगे इधर नरेंद्र जी, लांबा जी या रोहताश जी, तो आप 10 या 15 मिनट के लिए अपना कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो हम अभी सभी से इजाजत लेने लगे हैं, तो थैंक यू सो मच।